Very good morning, dear students. Today we will start lesson number 30 of our GK book, that is the Indian musical story. We have learned these lessons in our class. Today we will revise them. The Indian musical story. Find the correct answers to the following questions from the given clue box. A clue box is given. You can see some words are there in the clue box: violin, Anand Shankar, Rajasthani music, nun, veena, tabla, and trumpet. So these are information giving questions. So you have to learn them. First of all, Ravana, the king of Lanka, was a skilled musician. Which instrument did he play? जो रावण था लंका का राजा, वो एक बहुत ही कुशल संगीतकार था, स्किल्ड म्यूजिशियन था. तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया करता था? सो दैट वाज वीणा. रावण वीणा नाम का एक वाद्य यंत्र बजाया करता था. नंबर 2, विच इंडियन म्यूजिशियन composed the music for the World Cup Cricket 1996? कौन से इंडियन म्यूजिशियन ने म्यूजिक कंपोज किया था वर्ल्ड कप क्रिकेट 1996 के लिए? सो ही वाज आनंद शंकर. We will choose it from the clue box and write it in the blank. Number 3, which musical instrument can you play in the Lucknow style, Ajanta style, Banaras style और पंजाब स्टाइल? कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप इन 4 स्टाइल्स में प्ले कर सकते हो? तो दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज तबला. You can play tabla in all these 4 styles: Lucknow style, Ajanta style, Banaras style और Punjab style. Next one, which is the best known traditional folk music of India? भारत का सबसे ज्यादा जाना जाने वाला ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक कौन सा है? दैट इज राजस्थानी म्यूजिक. बेस्ट नोन का मतलब है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जाना जाता है. नंबर 5, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी एसोसिएटेड विद एन एलिफेंट? आप एलिफेंट से एसोसिएट कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कर सकते हो? दैट इज ट्रम्पेट. ट्रम्पेट किसको बोलते हैं? जो जिस तरह से वो आपने देखे है ना, बैंड बाजे वाले बजाते हैं, जो बाजा जो बजाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रम्पेट, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हारमोनिका एंड अ माउथ ऑर्गन? हारमोनिका और माउथ ऑर्गन में क्या फर्क होता है? नन, कोई फर्क नहीं होता. हारमोनिका एंड माउथ ऑर्गन आर सिमिलर. दीज आर सेम थिंग्स. नंबर 7, which western instrument is the sarangi similar to? सारंगी कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी होती है? सेम. किसकी सेम होती है? वायलिन. वायलिन की जैसी होती है. वायलिन और सारंगी सिमिलर टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट? नेक्स्ट है फेमस कोट्स. लेट्स रीड इट. India has given birth to many great leaders. They have played a vital role in the Indian freedom struggle. भारत में बहुत से ग्रेट लीडर्स पैदा हुए हैं और उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, जो भारत की आजादी के लिए स्ट्रगल हुआ था, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. देयर सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मतलब सादगी, करेज हिम्मत and willpower, मजबूत इच्छा शक्ति, continues to be source of inspiration for all of us today. आज भी हम सबके लिए इंस्पिरेशन का काम करती है. जो उन लोगों की सादगी थी, हिम्मत थी और मजबूत इच्छा शक्ति जो है, आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का काम करती है, इंस्पिरेशन का काम करती है. Here are some famous quotes. Match them with the great personalities. ये कुछ उनकी
कोट्स हैं, जो कुछ शब्द हैं उनके द्वारा कहे गए, उनको हमें सही तरीके से मैच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इट वॉज टोल्ड बाय श्री बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा कहा गया था ये कोट। दिस कोट वॉज गिवन बाय श्री बाल गंगाधर तिलक। नंबर 2, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। This quote was given by Subhash Chandra Bose. Right. Number 3, जय जवान जय किसान, ये कोट किसने दिया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री। उनके द्वारा कही गई ये कथन, उनके द्वारा कहा गया है जय जवान जय किसान। नंबर 4, आराम हराम है। This quote was given by Pandit Jawaharlal Nehru. Number 5, truth and non-violence is my God. सच और अहिंसा मेरे भगवान हैं। This quote was given by Mr. महात्मा गांधी, जिनको कि आप बापू के नाम से भी जानते हो। Number 6, patriotism is religion and religion is love for India. Patriotism, देशभक्ति, देशभक्ति ही धर्म है और हमारे भारत का पहला प्यार जो है वो क्या है? हमारा धर्म है। This quote was given by बैंकिम चटर्जी, ये नाम है इनका बैंकिम चटर्जी। तो इसके पीछे हम 6 राइट डाउन करेंगे। नंबर 7, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते was told by Mr. Madan Mohan Malviya. So this is the 7th quote. We will write 7 after his name. Number 8, इंकलाब जिंदाबाद, तो ये कोट किसने दिया था? This was given by भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। He said that इंकलाब जिंदाबाद। Number 9, I will not let British to rule my state. मैं ब्रिटिश लोगों को अपने ऊपर राज्य नहीं करने दूंगा। This quote was given by रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने कहा था कि मैं ब्रिटिश लोगों को अपने ऊपर शासन करने नहीं दूंगी। This quote was given by रानी लक्ष्मीबाई। Right? We have done these chapters in the class. You have to revise them. If you have not completed, you have to complete it in your book. जिसने नहीं किया है अपनी बुक के अंदर उसको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट, हिल व्यू। हिल मीन्स पहाड़, पहाड़ों का व्यू है। हम देखते हैं कि कौन कौन से पहाड़ है इस चैप्टर में। Let us learn about the different hill stations in India. Find the correct answers to the following questions from the given clue box. So, which clue box is given? We can see this: Uttakamund, Darjeeling, Mount Abu, Nainital, Shimla और श्रीनगर। Let's find out. First of all, situated in West Bengal, it is famous for tea plantations. वेस्ट बंगाल में है ये और ये अपनी चाय की खेती के लिए, टी प्लांटेशंस के लिए फेमस है। तो ये कौन सा प्लेस है? इट इज दार्जिलिंग। वी विल राइट दार्जिलिंग हियर, राइट? जस्ट वेट। यस, we can write here Darjeeling. I will send you the PDF. Like this, right? Number 2, situated in Rajasthan, it is famous for Jain temples.
राजस्थान में ये माउंटेन्स हैं और ये जैन टेम्पल्स के लिए फेमस है। सो इट इज माउंट आबू। इट इज माउंट आबू। माउंट आबू नाम का जो हिल्स है वो राजस्थान में है और अपने जैन टेम्पल्स के लिए फेमस है। नंबर 3, सिचुएटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में है ये माउंटेन्स। इट इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ नीलगिरी। नीलगिरी की रानी, इन पहाड़ों को नीलगिरी की रानी कहते हैं। सो दिस प्लेस इज नोन एज उटाकामुंड, OOTACAMUND, उटाकामुंड। Number 4, situated in Uttarakhand, it is famous for 9 ताल्स। उत्तराखंड में ये पहाड़ हैं और ये अपने 9 ताल्स, 9 तरह के ताल, तालाब मतलब लेक्स, उनके लिए फेमस है। सो इट इज नोन एज नैनीताल। अपने नाम से ही पता लगता है कि यहाँ पर 9 ताल्स हैं, 9 ताल हैं और इट इज कॉल्ड नैनीताल। लेकिन नैनीताल इसको वहां की नैनी झील की वजह से कहा जाता है। नैनीताल में एक लेक है, उसका नाम है नैनी लेक। सो इट इज नोन एज नैनीताल। लेकिन वहां पर 9 तरह के ताल हैं। नंबर 5, सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, इट इज फेमस फॉर जाखू टेम्पल। जाखू टेम्पल का नाम आपने सुना होगा, इट इज वेरी फेमस। तो शिमला, शिमला के पहाड़ों में जाखू टेम्पल है, दैट प्लेस इज नोन एज शिमला। नंबर 6, सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में ये स्थित है। इट इज फेमस फॉर डल लेक एंड सीनिक ब्यूटी ऑफ निशांत बाग। ये डल लेक के लिए, डल झील के नाम से फेमस है, वहां पर है डल लेक, और सीनिक ब्यूटी ऑफ निशांत बाग, निशांत बाग का खूबसूरत नजारा, वहां के नजारों के लिए ये फेमस है। सो दिस प्लेस इज नोन एज श्रीनगर। तो ये जितने भी प्लेसेस हैं ये सारे हिली एरियाज हैं, हिल व्यू है, यहाँ पर हिल्स एंड माउंटेन्स हैं। उसके बाद है ये मैजिक ट्रिक, बहुत अच्छी मैजिक ट्रिक है, आप लोग भी इसको करके देख सकते हो। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, देखो 2 टिश्यूज, टिश्यू पेपर जो होते हैं, 1 ग्लास, 1 बकेट फुल ऑफ वाटर। एक बकेट चाहिए, बाल्टी चाहिए आपको पानी से भरी हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, क्रम्पल द टिश्यू पेपर्स टुगेदर इनटू ए बॉल। टिश्यू पेपर को एकदम से क्रश कर दो और उसकी एक बॉल सी बना दो। दोनों टिश्यू पेपर्स को लो, उसको क्रश करके उसकी एक बॉल बना दो। इंसर्ट द टिश्यू पेपर बॉल इनटू द ग्लास। और वो जो टिश्यू पेपर की आपने बॉल बनाई है उसको कांच के ग्लास में ठूस ठूस के भर दो। एंड जैम इट इनटू इट्स बॉटम। उसकी बिल्कुल अंदर तक दबा दबा के उसको ग्लास के तले तक उसको ठूस ठूस के भर दो, बिल्कुल बॉटम से चिपक जानी चाहिए वो। नाउ टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। अब ग्लास को उल्टा कर दो। ये देखो टिश्यू पेपर की बॉल बना के ना बिल्कुल ग्लास के तले के अंदर डाल दी है और अब ग्लास को अपसाइड डाउन उल्टा कर दो। नाउ इंसर्ट द ग्लास इनटू अ बकेट फुल ऑफ वाटर। पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर ग्लास को आपने इंसर्ट करना है, डालना है। इन एब्सोल्युटली स्ट्रेट पोजीशन, बिल्कुल सीधी पोजीशन में। इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपका ग्लास जरा सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, टिल्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा रख के ग्लास, बिल्कुल सीधा, और उसको आप पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर उसको अच्छी तरह से दबा दो। व्हाट विल यू सी, क्या देखोगे आप कि पानी जो है ना ग्लास के अंदर जाएगा लेकिन टिश्यू पेपर जो है वो गीला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, टेक आउट द टिश्यू पेपर बॉल फ्रॉम द ग्लास एंड शो इट टू योर फ्रेंड्स। आप टिश्यू पेपर को ग्लास से बाहर निकालो और अपने फ्रेंड्स को दिखाओ। इट इज स्टिल ड्राई, ये अभी भी सूखा है। क्यों सूखा है, देखो इसका रीजन आपको मैंने साइंस में लेसन पढ़ाया था, एयर एंड वाटर, एयर के बारे में बताया था ना कि एयर भी जगह लेती है। तो क्यों होगा, देखो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एयर द टिश्यू पेपर बॉल डज नॉट गेट वेट। अगर आप उसको बॉल को बिल्कुल दबा दबा के भरोगे ना तो ऐसा होगा। अगर आपने बॉल को हल्का रखा तो फिर उसके अंदर पानी घुस जाएगा, ये ध्यान रखना।
मेक श्योर, क्यों हुआ, क्योंकि टिश्यू पेपर बॉल के अंदर जो है ना वो हवा थी, तो हवा ने अपनी जगह नहीं छोड़ी क्योंकि आपने स्ट्रेट ग्लास को दबाया, तो जब तक हवा बाहर नहीं निकलेगी तो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। और अगर आप ग्लास को हल्का सा भी टेढ़ा कर दोगे, टिल्ट कर दोगे, तो हवा के बुलबुले बाहर आएंगे और पानी ग्लास में जो टिश्यू है उसके अंदर चला जाएगा। राइट, देखो इसमें लिखा हुआ है मेक श्योर दैट द ग्लास इज हेल्ड स्ट्रेट इन योर हैंड। ये श्योर कर लेना कि ग्लास जो है ना बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ है। इफ इट टिल्ट्स, अगर ये टेढ़ा होता है, इट विल गेट फिल्ड विद वाटर, इसमें पानी भर जाएगा। हम एक दिन जरूर इसको प्रैक्टिकल रूप में करके देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी करके। तो दिस इज द वे यू कैन डू दिस एक्टिविटी। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आई हैव टोल्ड यू इन द साइंस क्लास दीज थिंग्स कि एयर में जो है काफी मिक्सचर होता है, ये काफी गैसेस का मिक्सचर होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 21%, रिमेनिंग और बची हुई जो होती है उसमें क्या होता है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। मैंने आपको बताया था कि एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसमें वाटर वेपर भी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस होती हैं। हाइड्रोजन जो है वो पानी के अंदर होती है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, लेकिन एयर के अंदर ये वाली गैसेस होती है। राइट, नेक्स्ट इज अ क्विज। ये एक क्विज दिया गया है। लेट्स डू इट। क्वेश्चन आंसर है, ये आप लेसन्स जो कर चुके हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आओ इनको हम करते हैं अभी। नंबर 1, which city is famous for cotton industry in तमिलनाडु? तमिलनाडु में कॉटन इंडस्ट्री के लिए कौन सा सिटी फेमस है? तो दैट सिटी इज कोयम्बटूर। वी विल राइट इट कोयम्बटूर। राइट। नंबर 2, इन विच स्टेट इज गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड? जो गिर नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में है? वो गुजरात में है। GUJARAT, that is in Gujarat. Number 3, Baglihar Dam, also known as Baglihar Hydroelectric Power Project in Jammu and Kashmir, is built across which river? जम्मू कश्मीर में जो बगलीहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो वो चेनाब नदी के अंदर बना हुआ है, चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है, CHENAB, चेनाब रिवर। राइट। नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल? भारत का राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल, उसका नाम क्या है? तो उस एनिमल का नाम है रिवर डॉल्फिन, नदियों में रहने वाली डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन। राइट। नंबर 5, हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया? भारत की खोज समुद्री रास्ते से, समुद्री रास्ते की खोज जो भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते की खोज, सी रूट की खोज किसने की थी? The name of that person was Vasco da Gama. Vasco da Gama, ये उनका नाम था। नंबर 6, where is हिंदुस्तान शिपयार्ड located? हिंदुस्तान शिपयार्ड कहां पर है? ये है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम। नंबर 7, which is the highest peak in South Asia? साउथ एशिया में सबसे ऊंची पहाड़ों की चोटी, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? उस पहाड़ का नाम है अनाईमुड़ी।
Its name is Anaimuri. Who was the first to establish regular trade with India? भारत के साथ नियमित रूप से व्यापार करने वाला कौन था? कौन से देश के वासी थे वो थे पुर्तगाल के वासी थे वो, पोर्टुगीज। पोर्टुगीज मतलब पुर्तगाल में रहने वाले। Who was the last मुगल एम्परर? अंतिम मुगल शासक, लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? वो थे बहादुर शाह जफर। आपने सोशल स्टडीज में भी पढ़ा होगा ये। एंड द लास्ट वन, वेयर इज फोर्ट विलियम लोकेटेड? विलियम का किला, फोर्ट विलियम कहां पर है? दैट लाइज इन कोलकाता। कोलकाता, राइट? सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। इससे आगे दिया हुआ है, थिंक एंड राइट व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर कंट्री? आप अपने देश के बारे में क्या पसंद करते हो? राइट अ फ्यू लाइन्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसा कि देखो मैं आपको पीडीएफ में ये लिख के भेजने वाली हूँ। I like that we Indian believe in brotherhood, कि हम भारतीय लोग जो हैं वो ब्रदरहुड में बिलीव करते हैं। The real sense of diversity is found in India. हमारे देश में जो है अलग अलग तरह की विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग रंग रूप के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, फिर भी वो काफी चीजों को एक होकर रहते हैं। तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया। एंड मोर ओवर इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग। जो इंडियंस हैं, भारत के लोग हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं। स्पेशली यहाँ के फार्मर्स जो हैं वो बहुत मेहनत करके अपनी धरती पर हमारे देश के लिए अनाज उगाते हैं। इवन वो दूसरे देशों के लोगों के लिए भी अनाज उगाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम अनाज एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? तो आगे है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं अगले पेज पर। टिक द राइट ऑप्शन। So we can see, to which state is the origin of Rauf, a folk dance, traced? कि कौन सी स्टेट से ये एक फोक डांस है राउफ, वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, कौन सी स्टेट से लिया गया है? तो राउफ डांस जो है वो फोक डांस है कश्मीर का। तो हम यहाँ पर टिक मार्क लगाएंगे। नंबर 2, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ विच ऑफ दीज फ्रूट्स? इनमें से कौन से फ्रूट को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है हमारा देश? बनानास, एप्पल्स एंड चेरीज। तो बनानास का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनानास के लिए है हमारा देश। तो हम यहाँ पर टिक मार्क लगाएंगे। नंबर 3, विच रिलीजन वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक देव? गुरु नानक देव ने कौन से धर्म की स्थापना की थी? हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म। तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, सिखिज्म। तो वी विल पुट अ टिक मार्क हियर। नंबर 4, which state has the most number of airports? कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, सबसे ज्यादा हवाई अड्डे कौन सी स्टेट में हैं? सो दैट स्टेट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं। आगे है, व्हाट इज अ 4-footed एनिमल कॉल्ड? 4 पांव वाले एनिमल को क्या कहते हैं? क्वाड्रुपेड, ट्राइपॉड, बाइपॉड। तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रुपेड। क्वाड्रुपेड पे टिक मार्क लगाएंगे हम। नंबर 6, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया में, जगह के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इंडिया में?
न्यू दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। नंबर 7, विच स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ कोकोनट्स? कौन सी स्टेट को हम कोकोनट्स की धरती, नारियल की धरती कहते हैं? केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। द करेक्ट आंसर इज केरला, राइट? In which state is Durga Puja the most important festival? कौन सी स्टेट में दुर्गा पूजा जो है सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है? कौन सी स्टेट में दुर्गा पूजा मनाया जाता है? द राइट स्टेट इज वेस्ट बंगाल। नंबर 9, which city has the maximum number of monuments? कौन से सिटी में सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं? मॉन्यूमेंट्स मतलब किसी चीज की निशानियां बनी होती हैं, वो कौन सी जगह पर है? दिल्ली, भोपाल या फिर रायपुर? द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं। द लास्ट वन, just wait. Which is the major religion of India? इंडिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म कौन सा है? इस्लाम, हिंदुइज्म, जैनिज्म। तो सबसे ज्यादा जाने जाने वाला धर्म वो है हिंदू। लोग सबसे ज्यादा रहते हैं इंडिया में, तो इसका करेक्ट आंसर है हिंदुइज्म। और 5th क्वेश्चन का आंसर था ये कि 4-footed एनिमल को क्या कहते हैं? क्वाड्रू, राइट? तो अप टू पेज 42 आप सब बच्चों को अपनी बुक में कंप्लीट करना है। इनमें से कुछ लेसन हम पहले कर चुके हैं, उनको आप रिवाइज कीजिए और बाकी पेजेस को आप कंप्लीट कीजिए। So that's all for today. See you in the next class. Goodbye.